नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज एंटी करप्शन भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अलीगढ़ से कासगंज, बरेली, मुजफ्फरपुर राहुल और फरार हुई सास का था ये रूट। पुलिस के सामने बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से दामाद और सास के बीच प्रेम का अनोखा मामला सामने आया। दामाद राहुल की सपना की बेटी से शादी होनी थी। शादी की तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की गई थी, लेकिन 6 अप्रैल को ही दोनों फरार हो गए। राहुल अपनी शादी के दिन दादो थाने पहुंचा, उसके साथ सास सपना भी थी। 10 दिन बाद लौटे सास दामाद से पुलिस ने पूछताछ की। इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। 10 दिनों तक दोनों कहां रहे और कैसे यात्रा की, इसका रूट चार्ट भी सामने आया है। सास सपना ने पुलिस से कहा कि वह अपने पति के अत्याचारों और मारपीट से परेशान थी। पति बुरा बर्ताव करता था, इसी वजह से राहुल के साथ भागी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि अब वह अपना जीवन राहुल के साथ बिताना चाहती है। वहीं राहुल ने सास के साथ भागने के बाद के रूट के बारे में बताया। उसने कहा कि 6 अप्रैल को सास अलीगढ़ से कासगंज पहुंची थी। इसके बाद वहां से बरेली, फिर बिहार के मुजफ्फरपुर गए। बिहार के रास्ते ही दोनों नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे। दोनों ने कहा कि हम पर कई आरोप लगाए जा रहे थे, इसलिए हमने वापस लौटने का फैसला लिया। हम नेपाल बॉर्डर से वापस अलीगढ़ आ गए। सपना के गायब होने के बाद उसके पति ने दावा किया था कि मेरी पत्नी घर से बहुत सारे जेवर और गहने लेकर गई है। इस आरोप पर सपना ने कहा कि मैं अपने घर से कुछ नहीं लेकर गई थी, ना ही पैसे और ना ही जेवर, सिर्फ एक मोबाइल और 200 रुपए लेकर घर से भागी थी। मडरा के एक गांव की रहने वाली युवती का रिश्ता दादो के युवक राहुल से तय हुआ था। शादी की डेट 16 अप्रैल को निर्धारित की गई। शादी तय होने के बाद युवक राहुल ने होने वाली पत्नी की जगह सास सपना से बातें करने लगा। बातचीत बढ़ी तो दोनों की नजदीकी भी बढ़ने लगी। इसी दौरान 38 वर्षीय सपना और 20 वर्षीय राहुल एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। 6 अप्रैल को दोनों साथ में फरार हो गए। आरोप है कि सपना बेटी की शादी के लिए बनवाए गए 5 लाख रुपए के जेवर और 3.5 लाख रुपए नगद लेकर भागी थी। दोनों का कोई पता ठिकाना नहीं मिल रहा था। पुलिस दोनों की तलाश रही थी। मंगलवार को युवक राहुल का फोन ऑन हुआ। पुलिस को उनका लोकेशन नेपाल बॉर्डर का मिला। हालांकि बुधवार को दोनों खुद ही दादो थाने पहुंच गए। इसके बाद महिला ने आप बीती सुनाई। सास सपना ने पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा कि मैं खेतीबाड़ी से लेकर तमाम काम करती थी, बच्चों की पढ़ाया लिखाया, मकान भी बनवाया। पति कुछ नहीं करते थे, सुबह से लेकर शाम तक शराब पीते रहते थे। महीने में 1500 रुपए देते थे। बेटी के रिश्ते के बाद दामाद से बातें होने लगी तो अनर्गल आरोप लगाने लगे। पति पर गाली गलौज करने और अपशब्द कहने का भी आरोप लगाया। महिला ने ये बातें राहुल को बताई तो उसने समझाया। इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया। राहुल ने कहा कि उसने दोस्तों से करीब 15 से 20 हजार रुपए लिए। इसके बाद सास के साथ चला गया। उसने रुपए और जेवर लेने के आरोप को झूठा बताते हुए कहा कि इन्हें झूठा साबित करने ही वापस लौटी हैं। पुलिस दोनों का मडराक थाने ले गई। वहां दोनों के बयान लिए गए। इसके बाद महिला को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। राहुल ने पुलिस के सामने भागने के बाद 10 दिनों गायब रहने के बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि वे दोनों पहले कासगंज गए, वहां से बस पर सवार होकर बरेली पहुंचे, बरेली से बिहार के मुजफ्फरपुर गए। उसने कहा कि 2 दिन पहले मोबाइल खोला तो सोशल मीडिया पर हमारी ही चर्चा हो रही थी। इस कारण हमने लौटने का फैसला लिया। हम दिल्ली वाली बस में सवार हो गए। रायाकट पर उतरकर हमने किराए की गाड़ी ली और थाने पहुंच गए। सपना और राहुल ने साफ किया कि अभी दोनों ने शादी नहीं की है। दरअसल दोनों के भागने के बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। उन्होंने कहा कि एक तो पुलिस हमारे पीछे पड़ी थी, दूसरी तरफ सामाजिक दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में लौटना ही बेहतर समझा। दोनों के मडराक थाने पहुंचने के बाद भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण वहां जुट गए। पुलिस ने दोनों के परिजनों को थाने बुलाया। दोनों परिवारों को आरोपियों से आमना सामना कराया गया। इस दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। वहीं इस मामले में सीईओ झगलास महेश कुमार का कहना है कि मडराक इलाके से फरार हुई महिला और युवक मिल गए हैं। पुलिस ने दोनों का बयान दर्ज कर लिया है। गुरुवार को महिला को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान के बाद आगे की कार्रवाई होगी। महिला को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। जाँच अभी चल रही है। संवाददाता अंबिका दत्त चौबे की रिपोर्ट। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए न्यूज एंटी करप्शन भारत।